हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके आपके एआईसीपीआई के आंकड़ों में उछाल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2024 से आपका महंगाई भत्ता इन आंकड़ों के जरिए कितना बढ़ेगा। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक दरख्वास्त है कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आने वाले सारे वीडियोस फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार के आंकड़े के हिसाब से जून में थोक महंगाई 3.36 पर पहुंची। यह 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर खाने पीने के सामान महंगे हुए। जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। 15 जुलाई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36 पर पहुंच गई है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई 3.85% रही थी। वही मई के थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपर स्तर 2.61 पर पहुंची थी। इससे पहले अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26 रही थी, जो 13 महीनों का उच्चतम स्तर था। उधर शुक्रवार को रिटेल महंगाई में भी तेजी देखने को मिली है। जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। अप्रैल में महंगाई 4.85 रही थी। वही एक महीने पहले मई की महंगाई 4.75 रही थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने शुक्रवार 12 जुलाई को आंकड़े जारी किए। खाने पीने का सामान महंगा होने से महंगाई बढ़ी है। खाद्य महंगाई दर 8.69 से बढ़कर 9.36% हो गई है। वही शहरी महंगाई भी महीने दर महीने आधार पर 4.21 से बढ़कर 4.39% आ गई है। ग्रामीण महंगाई दर भी 5.34 से बढ़कर 5.66 पर पहुंच गई है। अब इससे आपके डियरनेस अलाउंस पर क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। तो चलिए अब केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। आपके जुलाई से महंगाई भत्ता इससे कैसे रिलेटेड है वो बात करते हैं। भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कहते हैं। वही होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई का अर्थ इन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। तो आपका महंगाई भत्ता आपको पता ही होगा कि आपका सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स पर आप निर्भर करता है। मतलब आपके जैसे जैसे सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स हो गए उस हिसाब से आपका डियरनेस अलाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी महंगाई मई 2024 के आंकड़ों के अनुसार 139.9 सीपीआई पॉइंट्स थे, जिसके हिसाब से आपका डियरनेस अलाउंस 52.91% था। अब हम इस महंगाई को ध्यान में रखेंगे तो इसको आंकड़े को हम थोड़ा ही बढ़ाते हैं। अगर 141 करते हैं तो आपका महंगाई पत्ता 53.33% आपको 1 जुलाई से देखने को मिलेगा। लेकिन ये हम न्यूनतम यहाँ पे न्यूनतम सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट्स का उछाल ले रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, 142 143 भी जा सकता है, जिससे आपका महंगाई भत्ता 4 से 5% और बढ़ सकता है। तो ये था डिटेल वाला अपडेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।